2026 में बिहार बोर्ड से अगर प्यारे बच्चों आप लोग भी क्लास 12 का परीक्षा देने वाले हैं और आपका भी सपना है 400 प्लस नंबर लाने का, तो प्यारे बच्चों केवल आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ने से 400 प्लस नंबर नहीं आ जाएगा। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी ध्यान देना होगा। भैया हमसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं हो पाता है। प्यारे बच्चों इस वीडियो के आगे में हम यही बताने वाले हैं कि आखिर आप लोगों प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे याद कर सकते हैं। आखिर वो कौन सा 5 बिहारी टिप्स है जो कि प्यारे बच्चों इस वीडियो के आगे में आप सभी को बताने वाले हैं। केवल प्यारे बच्चों आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। प्यारे बच्चों मैं आप सभी को गारंटी के साथ बोल देता हूं कि आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। प्यारे बच्चों खुद ऑटोमेटिक वो याद होगा। लेकिन हाँ, वो 5 बिहारी टिप्स को प्यारे बच्चों आप लोगों को अच्छे तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि आखिर वो कौन सा बिहारी टिप्स है। प्यारे बच्चों हम एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाए हैं। एक प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आ गए हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार आप लोगों को प्यारे बच्चों समझाया जाएगा कि आखिर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे याद कर सकते हैं या फिर कैसे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, जो कि आप लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 जो कि 2026 में आप लोग परीक्षा दीजिएगा उसमें प्यारे बच्चों आप लोग आसानी पूर्वक से लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आप लोगों का नंबर प्यारे बच्चों 400 प्लस नंबर प्यारे बच्चों आप लोगों का आसानी से आएगा। ठीक है, आसानी पूर्वक से आएगा। पहला टिप्स कौन सा है भैया? प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहला जो आप लोगों का है प्यारे बच्चों की रीडिंग, यानी बोलकर जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको प्यारे बच्चों बोल करके पहले पढ़ना है। समझ रहे ना? ऐसा नहीं कि बच्चे लोग क्या काम करते हैं कि मन मन पढ़ना है, ज्यादा जोर से भी नहीं बोलना, बोल करके प्यारे बच्चों सिंपली जैसे नॉर्मली आवाज होता है उस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का क्लास 12 का ही क्वेश्चन है जो कि पिछले साल मतलब कि 1-2 साल पहले शायद ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोगों का आ चुका है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, जैसे कि कुलम्स की प्रमेय लिखे, यानी कुलम्स थ्योरम का प्यारे बच्चों आप लोगों को स्टेटमेंट लिखने के लिए दिया गया है। सबसे पहले मान लिया जाए इसका ये उत्तर है, तो प्यारे बच्चों ये उत्तर क्या बोल रहा है? कुलम के नियमानुसार। ठीक है, दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलम्स की प्रमेय कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों की दो चार्ज है। ठीक है, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर और उसके सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वही प्यारे बच्चों हम लोगों का कूलम्स लॉ होता है। ये हम इंग्लिश में आप लोगों को बता दिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में क्लास 12 का परीक्षा देने वाले हैं। और यहाँ पे आप लोगों का हिंदी में लिखा हुआ, इसको समझना है, इसको याद नहीं करना। क्या बोला जा रहा है? दो आवेश के बीच लगने वाले बल, यानी दो चार्ज है उसके बीच लगने वाले फोर्स। ठीक है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, अट्रैक्शन हो सकता है या फिर रिपल्सन हो सकता है। दो चार्ज के बीच में दोनों अगर सेम नेचर का चार्ज रहेगा तो प्यारे बच्चों रिपल्सन होगा। दोनों अगर अपोजिट नेचर का चार्ज रहेगा तो वहां पे अट्रैक्शन होगा। जैसे कि आप लोग आई होप समझ रहे होंगे, मतलब कि अपने लाइफ में भी प्यारे बच्चों। ठीक है, दोनों आवेश के गुणनफल के यानी दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, यानी प्रोपोर्शनल होता है। और उसके बीच के दूरी के स्क्वायर के, ठीक है, स्क्वायर के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वही कूलम्स लॉ कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों Q1 चार्ज। ठीक है, क्या हो गया? ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों Q1 चार्ज और ये हमारा हो गया Q2 चार्ज। ठीक है, मान लिया जाए ये दोनों चार्ज है, मान लिया जाए प्यारे बच्चों ये दोनों सेम नेचर का चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। Q1 चार्ज प्यारे बच्चों क्या काम करेगा? Q2 पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा। ठीक है, मान लिया जाए F2 ड्यू टू 1, यानी दूसरा पे फोर्स लग रहा है किसके कारण? पहला चार्ज के कारण। पहला वाला चार्ज पे प्यारे बच्चों फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किसके कारण लग रहा है? दूसरा वाले चार्ज के कारण। पहला पे फोर्स लग रहा है तो यहाँ थ्योरम क्या बोलता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 होता है ना, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्यारे बच्चों 1 अपॉन में आर स्क्वायर, और इसके बीच के जो दूरी है इसको हम आर लिख लिया, दोनों चार्ज के बीच के दूरी। ठीक है, और क्या बोलता है कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यही प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे हम लोग अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को समझने की कोशिश करना है। समझ रहे ना? इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप लोगों को समझने की कोशिश करना है। ये आप लोगों का क्या हो गया प्यारे बच्चों? फॉर्मूला हो गया, जो कि आप लोगों को आसानी पूर्वक से इस तरीके से आप लोगों को लिखने की जरूरत है। तो क्या यहाँ पे याद करने की जरूरत पड़ा? सिर्फ समझना है, वही चीज बोला गया है। ऑन यानी बोलकर रीडिंग। दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों ऑन लैंग्वेज, यानी अपनी भाषा में,
ये ऐसा नहीं कि बुक की भाषा में, जो अपने मन में आ रहा है उस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोगों को बना करके लिखना है, ठीक है। तीसरा, इमेजिन करना। यहाँ पे इमेजिन किया गया है, दो आवेश है यानी दो चार्ज है, दोनों चार्ज एक दूसरे के d डिस्टेंस पे रखा गया है या फिर r डिस्टेंस पे रखा गया है। दोनों चार्ज का जो जितना प्रोडक्ट है यानी दोनों चार्ज पे जो जितना ये Q1 और Q2 दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के समानुपाती होता है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसके स्क्वायर, उसके सेपरेशन के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वही हमारा कूलम्स लॉ होता है। यही से प्यारे बच्चों हम लोग फॉर्मूला भी ड्राइव कर दिया। तो क्या यहाँ पे याद करने का जरूरत पड़ा? इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप लोगों को ऑल सब्जेक्टिव, सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस तरीके से ही आप लोगों को रीडिंग करना है, फिर अपनी भाषा में लिखना है, फिर उसको इमेजिन करना है, समझ रहे हैं ना, उसके बारे में सोचना है थोड़ा। फिर प्यारे बच्चों ब्रेक इनटू पार्ट्स यानी पार्ट पार्ट में डिवाइड करना है। क्या यहाँ पे डिवाइड किए थे पार्ट में? दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है, तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर यहाँ से प्यारे बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटता है तो एक कांस्टेंट आता है k, जिसका कि मान होता है 1/4πε0। तो ये सब थोड़ा चीज याद कर लेंगे। अब सारा चीज थोड़ी ना याद करेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा रट मार रहे हैं तो ऐसे दिमाग में नहीं हो पाएगा। कुछ कुछ याद करना है, जो मतलब कि जो ज्यादा जरूरत पड़ता है, समझ है ना, और अपने भाषा में लिखना है। 5वां पॉइंट है प्यारे बच्चों आप लोगों को रिवीजन तो करना ही करना है। कोई भी चीज प्यारे बच्चों बिना रिवीजन का काम नहीं बनता। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों अपने भाषा में लिखना है, अपने भाषा में समझना है, अपने भाषा में पढ़ना है। फिर बोर्ड परीक्षा में भी 2026 में जो आप लोग परीक्षा दीजिएगा वहां पे भी आप लोगों को अपने भाषा में लिखना है। अब अपने भाषा में ऐसा नहीं कि जोन मन जा मतलब जो दिमाग में आ रहा है वही लिख देना, नहीं, थोड़ा अपने भाषा में पढ़ करके जो गए उसी को अपने भाषा में वहां पर प्यारे बच्चों आप लोगों को लिखना है। भैया ये सब चीज जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, भैया जो गेस क्वेश्चन होता है उसका थोड़ा नोट्स दे ये भी दे देते थे तो उसी से हम लोग पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को गेस क्वेश्चन 2026 का हैंड रिटन नोट चाहिए जो कि यहाँ से प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा, तो ये प्यारे बच्चों देखिए आप लोगों के लिए गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स तैयार है जो कि हम अपने हाथों से लिखे हैं प्यारे बच्चों। काफी सुंदर राइटिंग में, काफी आसान भाषा में लिखा गया है और काफी प्यारे बच्चों इसमें कम क्वेश्चन है जो आप लोगों का 2026 के बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा से क्वेश्चन लिखा गया है। समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है, यहाँ देखते हैं प्यारे बच्चों आराम से आंसर लिखा गया साफ सुथरा। आप लोग देखिए इस तरीके से प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को हैंड रिटन यानी इस गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स प्यारे बच्चों चाहिए, यहाँ पे 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन है, काफी कम क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है। 5 नंबर वाला प्यारे बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, 2 नंबर वाला 7 से 8 क्वेश्चन मिलेगा, गेस किया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से प्यारे बच्चों और यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी प्यारे बच्चों उपलब्ध है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं 7667140322 पे, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल कीजिए, ठीक है। आप लोगों को प्यारे बच्चों गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है। ये प्यारे बच्चों रहा गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को इस वीडियो काफी अच्छा लगा तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।